सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा ओ रब कर मैं मर जावा। आए अल्लाह कर मैं मर जावा। कदे भी जे तेरे कोलों कदे भी जे तेरे कोलों भला मैं छड़ावा ओ रब करे मैं मर जावा। आज की क्लास भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स का कभी साथ नहीं छोड़ते। बेशक वो उसके साथ आकर के चुप रह जाते हैं, साइलेंट रहते हैं, लेकिन रहते उन्हीं के साथ हैं। ऐसे कुछ वर्ड की कहानी यानी कि साइलेंट वर्ड की कहानी आज इस गाने पे डिपेंड करके हम सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एजुकेशन जितनी एंटरटेनिंग होगी सीखने में उतनी आसानी होगी। कैसे? जैसे सिंपल, सबसे पहले इस क्लास की वैल्यू को समझने के लिए आप ये दो वर्ड, ज्यादा नहीं, सिर्फ ये दो वर्ड को पढ़िए। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, BALLET और दूसरा है RASPBERRY। अगर इन वर्ड को आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और आप साइलेंट वर्ड की गेम को समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको अंग्रेजी की वोकैबुलरी याद करने में बहुत हेल्प होगी। क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 50% जो काम है इंग्लिश में वर्ड को याद करने का, वो रीडिंग है, साउंड है। और जब सही साउंड के साथ आप सही प्रोनाउंसिएशन लगा देते हो तो वर्ड आपके परमानेंट मेमोरी में, सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है और लाइफ टाइम के लिए वहां स्टोर हो जाता है। लेकिन जब आप वर्ड को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो तो आपके अंदर बोरियत हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है और आप अपने आप को कमजोर फील करते हो और वहीं पे बुक को या फिर न्यूज़पेपर को छोड़कर चले जाते हो और यही से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप जितना इरिटेट होते जाते हो इंग्लिश से, आप अपनी मनचाही जॉब से, आप अपने मनचाहे सपने से उतना ही दूर होते जाते हो, जिसमें साइलेंट वर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो साइलेंट वर्ड, वैसे तो अगर देखा जाए, आज अगर हम साइलेंट वर्ड को सीखने की कोशिश करते हैं जब, तो बहुत ज्यादा बुक्स हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट है यूट्यूब पे और ऑनलाइन, लेकिन कोई भी कंटेंट, कोई भी क्लास, कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है जो झटके से ऐसे हमारे ब्रेन में साइलेंट वर्ड को बैठा दे। आज वही चमत्कार करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि एंटरटेनिंग से अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर अगर पढ़ाई से पल्ला छुड़ाते रहेंगे, अगर इंग्लिश से पल्ला छुड़ाते रहेंगे तो सच में अच्छी जॉब नहीं पा पाएंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या साइलेंट वर्ड को सीखा जा सकता है। तो पहले, सबसे पहले जान ले क्वांटिटी क्या है साइलेंट वर्ड की। नंबर 1 सबसे ज्यादा जरूरी, कि कितने वर्ड इंग्लिश में साइलेंट है। तो दोस्तों इसके लिए 2 सेंटेंस में यूज कर रहा हूं। वैसे तो 26 के 26 अक्षर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ड के आगे या पीछे, मतलब सफिक्स में या प्रीफिक्स में साइलेंट हैं, लेकिन जिनको मान्यता प्राप्त है, जिनको माना जाता है कि वो वर्ड साइलेंट की वर्ड की लिस्ट में आते हैं, तो वो इसका आधा है, यानी कि 26 का आधा 13 वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश की तरफ से मान्य है कि उनको साइलेंट माना जाएगा। लेकिन इस लिस्ट के ऊपर आप डिपेंड मत रहिएगा। एक ऐसी लिस्ट मैं आपको देने जा रहा हूं जो आपके साइलेंट वर्ड को सीखने के सफर को बहुत ही आसान बना देगा। वो वर्ड क्या है, वो लाइन क्या है? तो सबसे पहले, जैसे मैंने वो गाना गाया था आपके लिए, उस गाने में कुछ बोल थे, उन बोल को हम पकड़ लेते हैं और उस बोल के हिसाब से आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, टॉपिक है आज हमारा साइलेंट वर्ड और हमने 13 वर्ड माने थे, तो 13 वर्ड को आगे पीछे करके सीखेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। लेकिन उसको अगर एक सेंटेंस में, एक कहानी में डाल दें तो वो वर्ड याद करने हमारे लिए आसान हो जाएगा। आइए चलते हैं, करते हैं। तो पहला वर्ड है लक, LUCK, इसमें 4 वर्ड आते हैं। दूसरा वर्ड है PhD, इसमें 3 वर्ड आते हैं। BMW 3 वर्ड आते हैं। GST 3 वर्ड आते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर ये 13 वर्ड हो जाते हैं।
तो ये 4 वर्ड, ये 3 वर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ड के आगे या पीछे, प्रीफिक्स में या सफिक्स में साइलेंट होते हैं। अब इसको एक कहानी के जरिए याद कर लेते हैं। जैसे सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, रब करे मैं मर जावा। कैसे होगा? वो सेंटेंस आपके दिमाग में रह गया क्योंकि वो रिदम से था, वो कहानी के साथ जुड़ा हुआ था। वो लाइन एक कहानी बयां कर रही थी कि मैं आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करूंगा। तो इसी में हम लक के साथ देखें, हम लक हमारा साथ, हमारी किस्मत, हमारा हार्ड वर्क, हमारा जो मेहनत है, हमारा जो नजरिया है, वो हमारे लक को डिसाइड करता है। और जब हम दिल लगाकर मेहनत करना शुरू कर दें तो हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन की डिग्री हमारे हाथ में होगी ही होगी। लक भी हाथ से जुड़ा हुआ है और पीएचडी की डिग्री भी आपके हाथ से जुड़ी हुई है। और जब आप अच्छी पीएचडी की डिग्री कर जाओगे, यानी कि डॉक्टर बन जाओगे, तो BMW जैसी गाड़ियां आपके लिए नॉर्मल बात हो जाएगी खरीदना। अच्छी से अच्छी कार आप खरीद पाओगे, BMW जैसी गाड़ी आप खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने लक को अपनी मेहनत से चमकाया, हाथ में पीएचडी की डिग्री ली और नौकरियां मिली, तो फिर आपको BMW कार लेना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप BMW जैसी कार ले रहे हो तो आप सरकार की, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आते हो, तो वहां आपको जीएसटी पे करना ही होगा। मतलब मेहनत से किस्मत चमकाई, पढ़ाई की, कार ली, टैक्स पे किया। किस्मत चमकाई, पढ़ाई की, कार ली, टैक्स पे किया। तो ये 13 वर्ड इंग्लिश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ड के आगे साइलेंट होते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि कौन सा वर्ड किसके आगे साइलेंट होता है, तो इसके लिए आपको एक पीडीएफ की जरूरत है, जो हमने एक ऐसे तरीके से पीडीएफ को तैयार किया, इसी कहानी के तरीके से, कि वो पीडीएफ जब आप पढ़ लोगे तो आपको साइलेंट वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपका ब्रेन साइलेंट वर्ड को डिटेक्ट करेगा और वहां पे जहां जहां जरूरत है उसको साइलेंट कर देगा, मतलब चुप कर देगा। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वो पीडीएफ लीजिए और इसी तरीके से एल कहां कहां साइलेंट है, यू कहां कहां साइलेंट है, सी कहां कहां साइलेंट है, के कहां साइलेंट है, PHD कहां साइलेंट है, बी कहां साइलेंट है, M कहां साइलेंट है, W कहां साइलेंट है, G कहां साइलेंट है, S कहां साइलेंट है और T कहां कहां साइलेंट है, ये सब एक ही क्लास में सीख जाइए और अपनी रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाइए, जिससे आपकी वोकैब बढ़ेगी। आपकी वोकैब बढ़ेगी तो आपके नंबर बढ़ेंगे, यानी कि 135 में से 130 नंबर आने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि जिसकी रीडिंग स्ट्रांग है उसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, जिसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है उसकी नौकरी पक्की है। आइए मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही गाने सुना सुना करके आपको मैं इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता रहूंगा। मेरा जो प्रयास है, मेरा जो टारगेट है आपको बोर हुए बिना कुछ सिखाने का, उसमें अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मैं सफल जरूर हो जाऊंगा। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।